हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और अभी ड्यूटी पर आए हुए हैं, ड्यूटी चल रहा है मेरा। और अभी ड्यूटी मेरा चेंज हो गया है। अभी ड्यूटी है 4/12। पहले 12/8 चल रहा था, तो वो ख़त्म होने के बाद फिर 4/12 के ड्यूटी में आए हुए हैं। तो अभी कुछ एक भाई कमेंट किए थे और उनसे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहा था, तो बार बार एक ही सवाल कर रहे थे कि यार्ड में कैसा काम रहता है और मेन लाइन में कैसा काम रहता है। और इससे पहले भी वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि मेन लाइन में कैसा काम रहता है और यार्ड में कैसा काम रहता है। तो चलिए एक बार फिर से स्पेशल उन्हीं के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो के माध्यम से उनको समझाने की कोशिश करूँगा और बताने की कोशिश करूँगा कि मेन लाइन में ट्रैकमैन का काम कैसा रहता है और यार्ड में उनका काम कैसा रहता है। तो यार्ड का मतलब हुआ स्टेशन। स्टेशन में बहुत सारा लाइन होता है, पॉइंट रहता है जिसको क्रॉसिंग कहते हैं। एक पटरी से दूसरी पटरी पर गाड़ी जाता है। तो यार्ड में बहुत सारा पटरी भी रहता है और बहुत सारा मालगाड़ी का लाइन भी रहता है। मालगाड़ी का हो गया, और जो पैसेंजर एक्सप्रेस गाड़ी आती है वो स्टेशन पे तो वो रुकता ही है, लेकिन जो मालगाड़ी आता है उसके लिए यार्ड बना हुआ रहता है अलग से। तो यार्ड में पॉइंट, क्रॉसिंग, एसएजी, बहुत सारा लाइन रहता है और बहुत सारा उसमें काम रहता है। और यार्ड में जैसे घास, बरसात का अभी टाइम है, तो अभी बरसात के टाइम में घास और पानी उनी यार्ड में भर जाता है। अगर थोड़ा सा भी बारिश हो जाता है तो पानी उनी भर जाता है। तो वही नाली साफ सफाई करने के लिए, घास कटिंग करने के लिए, जैसे यार्ड है तो यार्ड में तो गाड़ी का आना जाना बहुत ज़्यादा ही रहता है। और मेन लाइन में भी गाड़ी का आना जाना बहुत ज़्यादा रहता है। तो मेन लाइन में गाड़ी फास्ट रहता है, तो फास्ट रहता है तो उसमें ज़्यादा काम नहीं रहता है और ज़्यादा खराबी मेन लाइन में नहीं, ज़्यादा खराबी नहीं होता है। लेकिन यार्ड में स्टेशन के आजू बाजू गाड़ी स्लो जाती है। और लोडेड गाड़ी जैसे मालगाड़ी हो गया, तो कोयले का गाड़ी हो गया, चाहे और भी दूसरा चीज़ का गाड़ी हो गया, ज़्यादातर तो कोयले का गाड़ी रहता है। तो स्लो गाड़ी जाता है, तो चाहे पॉइंट हो गया चाहे क्रॉसिंग हो गया, पॉइंट क्रॉसिंग उसी को कहते हैं। पॉइंट में ही क्रॉसिंग लगा हुआ रहता है, जो लंबा जैसा रहता है, तो ज़्यादा वो ख़राब होता है। क्योंकि दिन भर में 100 गाड़ी से कम नहीं यहाँ आना जाना करता है। एक तरफ से आता है, एक तरफ से जाता है। तो लगभग 100 गाड़ी आता है इधर हमारे इस स्टेशन पे, 100 गाड़ी। जैसे ये अप लाइन है तो अप लाइन में गेट है, तो 24 घंटा में 60-70 गाड़ी हम पास करवाते हैं। जैसे मेरा ड्यूटी में 20 गाड़ी जाता है, 20 गाड़ी, 18 गाड़ी ऐसा हो गया। फिर इसके बाद वाले ड्यूटी में जो आता है उसमें भी 20 गाड़ी, 18 गाड़ी जाना ही जाना है। तो 20 या 60 तो ऐसे ही हो गया। तो एक लाइन में खाली 60 गाड़ी जाता है, और एक और डाउन लाइन है तो उधर से भी गाड़ी आता है। तो समझ लीजिए कि गाड़ी का आना जाना इधर कितना है। तो यार्ड में गाड़ी जाता है आता है, तो एक ही लाइन में तो बहुत सारा गाड़ी आता जाता है। तो यार्ड में बहुत ज़्यादा लाइन ख़राब होता है और बहुत ज़्यादा काम रहता है। जैसे लाइनर हो गया, फिटिंग का काम हो गया, पॉइंट का काम हो गया, पॉइंट बदली का काम हो गया, ये सब यार्ड में ही ज़्यादा काम होता है। तो वही भाई कमेंट कर रहे थे कि यार्ड में कैसा काम रहता है ट्रैकमैन का। तो ट्रैकमैन का काम तो बहुत ज़्यादा रहता ही है, क्योंकि ट्रैक से रिलेटेड काम ही रहता है। जैसे रेल बदली का हो गया, पॉइंट बदली का हो गया, और जो भी फिटिंग का काम है वो बदली करने का हो गया, पैकिंग का हो गया। जैसे कहीं कहीं की रेल बैठ जाता है तो उसको जैक से उठा के पैकिंग किया जाता है, उसमें कम से कम 10-12 आदमी की आवश्यकता पड़ती है। पॉइंट क्रॉसिंग जैसे पॉइंट हो गया तो उसका भी पैकिंग किया जाता है, तो उसमें भी 15-20 आदमी की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सब काम होता रहता है। जैसे हवारी हो गया, गिट्टी ट्रैक के बाजू में गिट्टी जो रहता है उसको लेवल से बराबर से करना पड़ता है। और यार्ड में बहुत ज़्यादा खराबी होता है, गाड़ी आता जाता है तो उसके वाइब्रेशन से
गिट्टी आजू बाजू गिर जाता है, तो उस वहाँ पे ज़्यादा हमेशा लगभग 15-20 दिन में काम होता ही रहता है। पैकिंग का हो गया, घास कटिंग का हो गया, फिटिंग का हो गया, पॉइंट रेल बदली करने का हो गया, चाहे रेल लोडिंग अनलोडिंग, बहुत सारा काम रहता है यार्ड में। और मेन लाइन में देखिए ज़्यादा काम दो तीन काम बहुत ज़्यादा रहता है। पैकिंग का हो गया, जैसे कहीं रेल बैठ गया तो उसको उठा के जैक से उठा के पैकिंग किया जाता है। घास कटिंग का हो गया, हवारी का हो गया, ये 3 काम खाली मेन लाइन में बहुत ज़्यादा रहता है। फिटिंग का उतना काम नहीं रहता है, क्योंकि सीधा लाइन रहता है, फास्ट गाड़ी जाता है तो उतना लाइन ख़राब नहीं होता है, फिटिंग उतना ख़राब नहीं होता है, तो फिटिंग का उतना नामो निशानी रहता है। और यार्ड में एक चीज़ और, जैसे बरसात अभी चल रहा है तो बरसात के बाद जितना भी पॉइंट हो गया, क्रॉसिंग हो गया, एसीजी हो गया, उसका ग्रीसिंग चालू हो जाता है। और ईआरसी जिसको चाबी बोलते हैं, उसका भी ग्रीसिंग करने का रहता है। अभी बरसात है तो बरसात में तो ग्रीस का काम होगा नहीं, बरसात जब ख़त्म हो जाता है, ठंडी का टाइम आता है, तो जितना भी यार्ड है, जितना भी पॉइंट क्रॉसिंग जितना भी है, सबका ग्रीसिंग करवाया जाता है। और मेन लाइन में भी होता है, लेकिन मेन लाइन में उतना जल्दी होता नहीं है। और ज़्यादातर मेन लाइन में देखिए पैकिंग का काम हो गया, हवारी का काम हो गया, घास कटिंग का काम हो गया, यही 3-4 काम बहुत ज़्यादा होता है और यही काम है मेन लाइन में। अब बाकी यार्ड में जो भी काम है सब चीज़ होता है, हवारी हो गया, पैकिंग हो गया, घास कटिंग हो गया, फिटिंग का हो गया, रेल बदली करने का हो गया, ये सब बहुत काम होता है मेन लाइन में। तो इसीलिए मेन लाइन में जिनको भी ड्यूटी मिलता है, जितने भी ट्रैकमैन पोस्ट पर आते हैं और जिनको मेन लाइन में ड्यूटी मिलता है, तो उनका उतना काम नहीं रहता है, बस खाली आने जाने में उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। जैसे मेन लाइन में अगर आपको ड्यूटी मिलता है तो 4-5 किलोमीटर डेली आपको पैदल जाना पड़ेगा। अगर गाड़ी का सुविधा है तो गाड़ी से भी जा सकते हैं, नहीं तो पैदल आपको आना जाना करना पड़ेगा। उस मेन लाइन में ज़्यादा पैदल चलना पड़ेगा। और बाकी अगर यार्ड में ड्यूटी है तो आपको यार्ड में स्टेशन के आजू बाजू में ही ड्यूटी लगाया जाएगा, लेकिन ज़्यादा दूर चलना नहीं पड़ेगा, लेकिन काम बहुत ज़्यादा रहेगा। वही फिटिंग मैं आप सबको बता ही दिया कि फिटिंग का काम होता है, पैकिंग का काम होता है, हवारी का काम होता है, घास कटिंग का काम होता है, बहुत सारा काम है यार्ड में, बहुत सारा काम हो जाता है। ग्रीसिंग का काम हो गया, यार्ड में तो 12 महीना ग्रीसिंग का काम होता है। जैसे पॉइंट है तो जितना भी पॉइंट है, लगभग यहाँ जहाँ पे मेरा ड्यूटी है यहाँ 100 पॉइंट है, तो 100 पॉइंट में उसके लिए दो आदमी अलग से छोड़ दिया गया है कि जितना भी पॉइंट है, जितना भी क्रॉसिंग है, उसमें ग्रीसिंग आपको लगाना है। एक दिन में 10 पॉइंट हो गया, चाहे 5, जितना भी आपको लगाने का है उतना लगाइए। फिर आगे बढ़ के जैसे 1 नंबर से स्टार्ट हुआ तो 1 से लेके लगभग 108 कुछ ऐसे ही है। तो जहाँ से स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते करते जब लास्ट होता है, फिर उधर से फिर पीछे से स्टार्ट करना चालू कर देते हैं। तो जितना भी पॉइंट हो गया, क्रॉसिंग हो गया, गुलाई हो गया, उसके लिए 2 आदमी अलग से छोड़ दिया गया है और उनका काम है केवल कि ग्रीसिंग करना। जितना भी पॉइंट क्रॉसिंग है वो सब ग्रीसिंग करना। और जो भी चाबी वाला है, कीमैन है, उनका भी काम रहता है ग्रीसिंग का। तो वो मेन लाइन में जहाँ पे गोलाई रहता है, जहाँ पे एसीजी रहता है, वहाँ पे वो सब काम करते हैं चाबी वाला। तो जो भाई कमेंट किए थे कि मेन लाइन में कैसा काम रहता है और यार्ड में कैसा काम रहता है, वो मैं आप सबको बता दिया। तो दोस्तों, जिनको यार्ड में ड्यूटी मिला है तो देखिए ऐसा ऐसा काम आप सबको करना पड़ेगा, और जिनको मेन लाइन में ड्यूटी मिला है तो इस तरह से काम करना पड़ेगा। तो मेन लाइन में तो मैं आप सबको बता दिया कि ऐसा ऐसा काम करना पड़ता है, और यार्ड में कैसा कैसा काम करना पड़ता है। लेकिन यार्ड में अगर ड्यूटी मिलता है तो आपको ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा, और इधर उधर ज़्यादा आपको गाड़ी भी लेने की ज़रूरत नहीं है। यार्ड में अगर ड्यूटी है तो अगर मेन लाइन में ड्यूटी है तो किसी को 5 किलोमीटर, किसी को 10 किलोमीटर, किसी को 15 किलोमीटर, इतना दूर जाना पड़ता है। तो उनको तो गाड़ी होना ज़रूरी है,
अगर बस की सुविधा है, अगर ट्रैक के बाजू से अगर रोड गया है तो रोड से जा सकते हैं। अगर रोड नहीं गया है तो उनको गाड़ी लेना ज़रूरी है, चाहे साइकिल लेना ज़रूरी है। बाकी जिनको यार्ड में ड्यूटी मिला है और मिलने वाला है तो उनके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यही कि काम बहुत ज़्यादा रहता है, काम बहुत ज़्यादा रहेगा लेकिन ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों आप सबको बता दिए कि मेन लाइन में कैसा ड्यूटी रहता है और यार्ड में कैसा ड्यूटी रहता है। इससे पहले भी वीडियो में मैं आप सबको बहुत बार बता चुका हूँ। तो सोचे, एक भाई बहुत देर से आज कमेंट कर रहे थे, सुबह भी कमेंट किए थे और अभी भी ड्यूटी में आए थे तो इंस्टाग्राम पे कमेंट कर रहे थे कि यार्ड में कैसा ड्यूटी रहता है और मेन लाइन में कैसा ड्यूटी रहता है। और ये भी कमेंट किए थे कि सोलापुर डिवीज़न हमको मिला है, तो सोलापुर डिवीज़न में कौन सा स्टेशन अच्छा है, कहाँ पे कम काम, कौन सा स्टेशन में कम काम रहता है। तो देखिए, जो ट्रैक मैन का ड्यूटी है, ट्रैक मैन का कहीं भी आराम वाला ड्यूटी नहीं है। कहीं भी किसी भी स्टेशन पे जाइएगा तो आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, ट्रैक पे आना ही पड़ेगा और ट्रैक पर काम करना ही पड़ेगा। तो देखिए, ट्रैक मैन का सेफ्टी का काम है और हार्ड वर्क तो है ही, लेकिन जो पहले से हार्ड वर्क कर चुके हैं, खेत उत में काम कर चुके हैं, उनके लिए तो उतना कुछ नहीं लगता है। बाकी जो कभी हार्ड वर्क नहीं किए हैं, घर पे खाली पढ़ाई पे ध्यान दिए हैं, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ही हार्ड वर्क है। कहीं भी किसी भी स्टेशन पे जाइए, किसी भी सेक्शन में जाइएगा और किसी भी एडीएन के अंदर में जाइएगा तो कहीं भी अब जाइएगा तो हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ कहीं भी जाइए। तो अगर मेन लाइन में जाते हैं तो उतना काम नहीं करना पड़ेगा। यार्ड में अगर ड्यूटी मिलता है तो थोड़ा यार्ड में ज़्यादा काम रहता है, वही कि मेन लाइन में ज़्यादा चलना पड़ेगा। तो दोस्तों आप सबको बता दिए कैसा कैसा ट्रैक मैन का काम रहता है और कहाँ कहाँ पे किस तरह से काम करना पड़ता है इनको। और अभी बरसात का टाइम है, तो बरसात के टाइम में तो और भी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। दिन भर बारिश होता है, इधर 3 दिन से बहुत ज़्यादा बारिश होता है, रेगुलर हो रहा है। तो जितने भी ट्रैकमैन भाई हैं, कीमैन भाई हैं, उनको तो ड्यूटी करना ही पड़ेगा, बारिश हो चाहे कुछ भी हो, ड्यूटी करना ही पड़ेगा। तो देखिए, अगर ट्रैकमैन पोस्ट मिला है और ट्रैकमैन पोस्ट पर आ रहे हैं तो कोई सा भी मौसम रहे, बरसात रहे, गर्मी रहे, ठंडी रहे, हर एक मौसम में आपको हर हाल में ड्यूटी करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी आ रहे हैं ट्रैकमैन पोस्ट पर, वो पहले से कमर बांध लीजिए, ठीक है। और ट्रैकमैन का वर्क आप सबको भी मालूम होगा और मैं भी आप सबको बता देता हूँ कि हार्ड वर्क है बस। तो जो भी दोस्तों बताने का था मैं आप सबको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया, ठीक है। ट्रैकमैन का कैसा वर्क रहता है, यार्ड में कैसा काम रहता है, मेन लाइन में कैसा काम रहता है, ठीक है। तो वीडियो को दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलेंगे। जब तक के लिए बाय।